आपका मूलांक नंबर 1 है, तो लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए निकाले हैं जनरल गाइडेंस के 3 कार्ड्स, साथ में निकाला है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड, और एक कार्ड निकाला है ओवरऑल गाइडेंस के लिए। चलिए जानते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज कैसी रहेंगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत अच्छा आपका सिंक्रोनाइज रिलेशनशिप रह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रह सकती है, एक हैप्पीनेस फील हो सकती है। अब बात करते हैं मिड ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक के अंदर कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उसको बहुत ही प्यार से पेशेंसली आप टैकल करते हुए नजर आ रहे हो। ये आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को हाई रखोगे तो डेफिनेटली कोई भी ऑब्स्टिकल आए आप उसको बियर कर पाओगे। एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी एनर्जीज मुझे डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, जो कह रही हैं ओवर थिंकिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, या आप किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रेस ले सकते हो, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखेंगे, थोड़ा सा वॉक पे जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के लिए। हेल्थ वाइज मेरे पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जो कह रही है अपकमिंग वीक में आप इनिशिएट करोगे अपनी हेल्थ के लिए, कोई ना कोई फर्दर स्टेप्स लोगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। अब बात करते हैं करियर में। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप अगर ऑफिस प्लेस पे हो तो नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप वाइज मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ों को टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी सूझबूझ के अनुसार हर रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में मुझे थोड़ा सा अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। माइंड भी आपके पास 2 ऑप्शन हो और आपके पास क्लियरिटी ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एट दैट टाइम अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस को थोड़ा सा डिले करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ये है, अपकमिंग वीक में एक हैप्पीनेस है। अपकमिंग वीक में हो सकता है कि फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करो। अपकमिंग वीक में फैमिली सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है, तो ओवरऑल हैप्पीनेस है। बस एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस ना हो। इफ यू आर मूलांक नंबर 2, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। मैंने आपके लिए पिक की हैं ओवरऑल गाइडेंस के 3 कार्ड्स, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का एक कार्ड, और एक साथ में पिक किया है ओवरऑल गाइडेंस। चलिए जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आप कैसा फील करोगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में नंबर 2 पीपल, आप ओवर थिंकिंग वैसे ही जनरली बहुत ज़्यादा करते हो, और यहाँ पर मुझे आप एक ऐसे शेल में जाते हुए नजर आ रहे हो जहाँ पर आपका माइंड रेगुलर चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, या फिर ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है क्योंकि आप किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सजेशन है कि थोड़ा सोशलाइज हुई और ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिए। मिड ऑफ द वीक में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, जो ये कह रही है कि आप अपनी लाइफ को, अपने उस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। आप एंजॉय करोगे, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से एंजॉय करोगे। हैप्पीनेस नजर आ रही है मुझे। अब एंड ऑफ द वीक के अंदर भी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ गाइडेंस लेते हुए, गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हो। जो आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर नेगेटिव थॉट्स थी वो अब आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव आती हुई नजर आ रही है। बस ये ध्यान रखना है एंड ऑफ द वीक के अंदर आपको थोड़ा सा ईगो नहीं लेके आनी, या फिर आपको किसी को भी अपनी बातों से प्रेशराइज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज भी एक अच्छे स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ में मुझे एक बैलेंस नजर आ रहा है, आपको पता है कि कैसे मुझे अपनी हेल्थ को मैनेज करना है और उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स भी ले रहे हो। अब बात करते हैं करियर में। करियर में मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम नजर आ रहा है। हो सकता है कि करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, कोई पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाए, या फिर बीच में छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। तो एक्सेप्टेंस होनी और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय करियर के अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में भी एक थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है। चाहते हो कि रिलेशनशिप सब चीजें मेंटेन हो जाएं, लेकिन उसके लिए या तो आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो या आपका पार्टनर आपके साथ स्टेप्स नहीं ले रहा, यानी अपने मन की बात को कह नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक यही आपके लिए सजेशन है कि आप अपनी मन की बात अपने रिलेटिव से, अपने स्पाउस से शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंसेस के बारे में। फाइनेंसेस में बहुत जल्दी जल्दी विचार आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो कि फाइनेंसेस मेरे बढ़ जाए, मेरे फाइनेंसेस में मुझे प्रॉफिट्स हो, लेकिन प्रॉफिट होंगे, लेकिन हो सकता है जल्दीबाजी में कोई स्टेप आप गलत ले लो। तो बेस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद ही फर्दर कोई स्टेप लें। ओवरऑल गाइडेंस मेरे पास बहुत अच्छी आ रही है, जो ये कह रही है कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि अभी प्रेजेंटली मेरे सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं है, या मेरी कोई भी एक विश पूरी हो चुकी है,
तो उस मोमेंट को एंजॉय करिए इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। अकेलेपन के शल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर अ मूलांक नंबर 3, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं जो जनरल गाइडेंस के कार्ड हैं। एक निकाला है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी के लिए, और एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए कार्ड निकाला है। तो लेट्स सी अपकमिंग वीक में स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हो अपने नियर एंड डियर के साथ, या फिर कोई पुराना कनेक्शन, आपके पुराने फ्रेंड्स, पुराना कोई रिलेशन आपके साथ आके मिल सकता है, आपसे कनेक्ट कर सकता है, जो आपके लिए बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट नज़र आ रही है, फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट नज़र आ रही है। ओवरऑल देख रही हूँ मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है क्योंकि फैमिली सपोर्ट आपके साथ है। एंड ऑफ द वीक में थोड़े से थॉट प्रोसेस में जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि क्लियरिटी ऑफ माइंड चाहते हो, और उसके लिए क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए क्या क्या नेगेटिव पार्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए, एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है पास्ट के अंदर कुछ इश्यूज़ रहे हों, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे और कम्प्लीटली अपकमिंग वीक में एक हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से अच्छी फीलिंग लेते हुए नज़र आ रही हो। अब बात करते हैं करियर में। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ड्रीमी हो सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में आ रहे हैं और उनके ऊपर सोच रहे हो, लेकिन उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको लगे कि अभी समय सही नहीं है, बट अगर आप एक्शंस लोगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में हर एक चीज़ को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, छोटी से छोटी बारीक चीज़ को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, और चाहते हो कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपके मेंटेन रहें और उसके लिए काम भी कर रहे हो। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस वाइज मुझे पॉजिटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही, बिकॉज हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने फाइनेंसेस में आगे इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए अभी और भी ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, इसीलिए एक हॉल्ट है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक अच्छे डिसीजंस जब आप लेते हैं प्लानिंग के साथ तो वो आपके लिए वंडरफुल रिजल्ट्स लेके आते हैं। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए या फिर आपको ऑफिस प्लेस में या घर के अंदर ऐसा लगे कि विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं लोगों के साथ, तो वहाँ आर्गूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। बेसिकली मेरे को वर्क प्लेस के अंदर डिफरेंस इन ओपिनियन नज़र आ रहा है, तो एट दैट टाइम अवॉइड कीजिएगा रफ लैंग्वेज या फिर आर्गूमेंट्स को। सो इफ़ यू आर अ मूलांक नंबर 4, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए निकाले हैं 3 कार्ड जो जनरल गाइडेंस के कार्ड हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक है ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर मुझे थोड़ी सी रिजिड नज़र आ रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बच्चा बिहेव करता है ना, किसी चीज़ के लिए रिजिड हो जाता है, ऐसा आपका बिहेवियर रहने वाला है। हो सकता है आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए जो यूनिवर्स के थ्रू ही आएगी, लेकिन आप उसके अंदर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख पाओगे और उस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मिड ऑफ द वीक के अंदर कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आपको लग रहा है जो चीज़ चल रही है, जैसी चल रही है चलने दो, मैं पहले और भी ज़्यादा नॉलेज लेता हूँ उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। और इस पोजीशन पे हो सकता है जो अपकमिंग आपके लिए या फिर कोई पास्ट में जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर कोई भी नया प्रपोजल अच्छा आया था वो आप उसको मिस कर जाओ, तो बेटर है कि एक्शन ज़रूर लीजिए। एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं जो कह रही हैं बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें चेंज होंगी। ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया वर्क आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी आप चाहते हो मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, और उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें भी चेंज कर रहे हो। यानी जो मेजर्स आपको स्लोली स्लोली लेने चाहिए उसमें आप बहुत जल्दी जल्दी इनिशिएटिव ले रहे हो। यहाँ सिर्फ एक यही गाइडेंस है कि अगर कोई भी हेल्थ के लिए आप मेजर्स ले रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसको टाइम दीजिए। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर वाइज बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है जो ये कह रही है कि प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ आप अपने करियर के अंदर बूम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए भी तो आप उसको इजीली टैकल कर लोगे क्योंकि आपका फोकस पूरा अपने काम की तरफ है।
अब आप बात करते हैं रिलेशनशिप में भी बहुत ओपन हो, रिलेशनशिप में अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पा रहे हो, सामने वाले व्यक्ति की बात को सुन भी पा रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसको करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हुए आप अपकमिंग वीक में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है कि अपने पॉइंट पे रिजिड हो जाओ। हो सकता है उस कारण आपके लिए कोई ना कोई आपसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हो जाए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि नेगेटिव थॉट से बाहर आइए, क्योंकि एक शेल हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और उस वजह से हेडेक जैसी प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े या फिर नींद ना आए। तो उसके लिए सबसे बेटर यही है एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस लेके आओगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। इफ़ यू आर मुलांग नंबर 5, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाले हैं जहाँ पर जनरल गाइडेंस का कार्ड्स हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और साथ में कार्ड है ओवरऑल गाइडेंस के लिए। तो चलिए जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, जो बहुत ही पॉजिटिव दिख रही हैं मुझे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नया कॉन्टैक्ट या फिर कुछ न्यू कनेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे। फाइनेंसेस में हो सकता है कि कुछ आपको बेनिफिट मिले। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक के अंदर फाइनेंसेस के बारे में कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में आगे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ों को टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो। बट एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, जो ये कह रही हैं बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस। हो सकता है आप खुद से दिल से हैप्पी ना हो, आपको लगे कि इस पर्सन या इसकी वजह से मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। एट दैट टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में ओवरऑल सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। हेल्थ के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो, उसके लिए नया इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हो। करियर के अंदर मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ अभी मेरे पास कार्ड आया था जो ये कह रहा था बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे करियर के अंदर ग्रूम नहीं हो रहा और मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, थोड़ा सा फोकस अपने करियर पे लगाना चाहिए। हो सकता है आपका मन ना करे, बट अगर आप ऐसा करते हो तो सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं जो ये कह रही हैं फैमिली के सपोर्ट नज़र आ रहा है, फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कहीं आउटिंग पे जाओ, या हो सकता है कोई वेकेशन प्लान करो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस वाइज भी आप पूरी तरह सेटिस्फाई नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा था कि जो जो चीज़ मैं पाना चाहता था या पाने चाहती थी वो सब चीज़ें मेरी पूरी हो गई हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। तो ओवरऑल गाइडेंस सिर्फ आपके लिए यही है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर आप प्लानिंग्स करते हो, तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हो, तो इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू आर अ मुलांग नंबर 6, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपके लिए टैरो क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स पुल किए हैं जो आपकी जनरल गाइडेंस के कार्ड्स हैं। एक हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक और कार्ड है जो ओवरऑल गाइडेंस के लिए है। चलिए जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। जो मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। हो सकता है आप सेटिस्फाई ना हो, आपको लगे मेरे पीठ पीछे कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, मेरे पीछे कुछ बातचीत चल रही है जो मेरे फेवरेबल नहीं हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगी। मिड ऑफ द वीक के अंदर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ द वीक के अंदर कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि मेरे सामने एक क्लैरिटी पिक्चर आए, मैं हर एक चीज़ के लिए सही डिसीजन ले पाऊँ। ऐसे टाइम पे अगर मेडिटेशन करते हो या फिर अपने मन की बात सुनते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज पूरा वीक मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ समय व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हो, जो आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है जो आपके करियर में लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ हर एक चीज़ को प्रैक्टिकलिटी के साथ सेटल करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ है और आप उन्हीं सब चीज़ों से, अपनी एक अच्छी सोच से अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो।
अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के लिए जो भी आप स्टेप्स लोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि पास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसमें एक अच्छी पॉजिटिव सर्कुलेशन आती हुई नज़र आ रही है, यानी लाइफ के अंदर एक फ्लो नज़र आ रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो एक्सेप्ट द फ्लो और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। सो इफ़ यू आर अ मूलांक नंबर 7, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स पुल किए हैं जो आपके लिए जनरल गाइडेंस के कार्ड है, एक है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का, और साथ में एक कार्ड पुल किया है जो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है। चलिए सबसे पहले जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर, अथॉरिटी सब कुछ आपके पास है। एक सेटिस्फाइड लाइफ आप फील करोगे कि मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल की हैं, मैनेज की हैं और मेरे पास सब कुछ है। मिड ऑफ द वीक में थोड़े से पास्ट ग्रजेस नज़र आ रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हुई थी, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो पास्ट में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पकड़ के बैठे हुए नज़र आ रहे हो। तो बेटर है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ देने में ही आपके लिए बेनिफिट है। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये करूँ, मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हेल्थ वाइज मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना कॉन्टैक्ट, कोई पुराने फ्रेंड, पुराने रिलेटिव्स के साथ अपकमिंग वीक में आपका मिलना हो सकता है, या आप अपनी बातों को जब शेयर कर रहे हो अपने नियर एंड डियर के साथ तो वो आपके इमोशनली हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं करियर में। करियर वाइज भी मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं जो ये कह रही हैं कि हो सकता है किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर अगर आप अपने करियर के अंदर इस वीक में अच्छे स्टेप्स लोगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में भी आपके पास सारे टूल्स हैं, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो, सामने वाले की बात को समझ रहे हो और उसके बाद ही रिएक्ट कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कंफ्यूज हो, क्या मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, वो जो आपको आपके फाइनेंसेस के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट करने से या डिसीजन लेने से रोक रहे हैं। तो बेटर है क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपना कर्मा कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जब आप ट्रुथफुली काम करते हो, ट्रुथफुलनेस के साथ काम करते हो, तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स हमेशा 100% पॉजिटिव ही मिलते हैं। सो इफ़ यू आर अ मूलांक नंबर 8, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस लेके आए हैं। मैंने आपके लिए पिक किए हैं 3 कार्ड जो जनरल गाइडेंस है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, जो ये बता रही हैं कि अपने वर्क एरिया पे आप पूरी तरह फोकस कर रहे हो। आप अपने आप को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए या न्यू बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हो और उनके ऊपर वर्क भी कर रहे हो। मिड ऑफ द वीक में हर चीज़ आपके फेवर में चल रही है और आप एक बैलेंस बना के सब चीज़ों को मैनेज भी कर पा रहे हो। जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया था या आपने अपने टारगेट्स बनाए थे, उन सभी चीज़ों का फुलफिल करने का समय आ गया है। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली आप कोई और अच्छी गाइडेंस लेना चाह रहे हो किसी प्रोफेशनल गुरु से या मेंटर से या आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से। हो सकता है कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना चाहते हो। तो एंड ऑफ द वीक के अंदर मुझे एक कनेक्शन नज़र आ रहा है आपका और आपके गुरु के बीच में। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के अंदर थोड़ी सी हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे या पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसके सॉल्यूशंस आपको अपकमिंग वीक में मिलने शुरू हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। और एंड ऑफ द वीक तक मुझे आते आते ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप बहुत ही ईजीली टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो। करियर के अंदर अगर आप पेशेंटली सब कामों को करोगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं।
रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नज़र आ रही है आपके पार्टनर के साथ, आपके अपने नियर एंड डियर्स के साथ। आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड मेरे पास है जो ये कह रहा है कि अगर मूलांक नंबर 8 आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो, कोई पार्टनर चूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। हर एक चीज़ को एनालाइज करके एक पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है कि छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, क्योंकि अपकमिंग वीक में बहुत सारी हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। सो इफ़ यू आर अ मूलांक नंबर 9, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाले हैं। टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स पुल किए हैं। तीनों कार्ड्स ये जनरल गाइडेंस के कार्ड हैं। एक है हेल्थ का, करियर का, रिलेशनशिप का और मनी का, और एक कार्ड है ओवरऑल गाइडेंस का। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे कोई नया मैसेज आते हुए नजर आ रहा है, या आप वेट कर रहे हो किसी भी मैसेज का जो आपको हैप्पीनेस दे। मिड ऑफ द वीक में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल बैलेंस वे में करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पास आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, आपके एंजल्स का आशीर्वाद है, जो आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एंड ऑफ द वीक में एक नया मैसेज शायद जो आप स्टार्टिंग में वीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको एंड ऑफ द वीक में मिलता हुआ नज़र आए। तो ओवरऑल एक अच्छी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नई नई चीज़ों को ट्राई करने की सोच रहे हो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। आपको लग रहा है नहीं, ये नहीं सही चल रहा तो मैं इसके ऊपर मूव ऑन करूँ, ये नहीं चल रहा तो इसके ऊपर मूव ऑन करो। लेकिन ज़्यादा ट्रायल्स करने से हेल्थ में बेनिफिट नहीं होगा। आप एक ही चीज़ पर फोकस करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। करियर वाइज भी मुझे डिफरेंस इन ओपिनियन नज़र आ रहा है आपके वर्क प्लेस पे। शायद ऐसा हो सकता है कि आर्गूमेंट्स हो जाए, या फिर आप लोगों की आपस में सोच पॉजिटिव ना हो वर्क प्लेस के लिए करियर में लेके। तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स को अवॉइड करना है। रिलेशनशिप में भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई आर्गूमेंट्स हुए थे, या फिर जो भी डिस्प्यूट्स हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर हावी किया हुआ है, या रिलेटिव्स को आपने बहुत ज़्यादा हावी किया हुआ है, जिस वजह से आपकी अपनी पर्सनल एनर्जीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो एट दैट टाइम अपनी बात को रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फाइनेंसेस वाइज भी मुझे ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। फाइनेंसेस वाइज मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन आपको ऐसा लगे कि मेरे फाइनेंसेस में सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रही है, मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, मेरे फाइनेंसेस आगे बढ़ नहीं रहे, मुझे लॉसेज हो रहे हैं। तो एट दैट टाइम अगर आप अपनी बात को सबके साथ शेयर ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए सिर्फ एक यही है कि अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो तो रिलीज़ करो, क्योंकि वहाँ पर आपने अपने आप को खुद से ही बांधा हुआ है। और जब हम अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में बांध लेते हैं जहाँ अभी हमें सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, बट इन फ्यूचर वो हमारे लिए कभी भी पॉजिटिव रूप लेके नहीं आता। एडिक्शन से दूर रहिए, जो भी नेगेटिव पार्ट है उनसे दूर हो जाइए, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है।